एवरीवन और जैमिन विद जुनैद शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट जुनैद इमाम। दोस्तों, आजकल जिस मुहिम की और जिस चीज़ की आज सोशल मीडिया में बहुत चर्चा चल रही है और काफ़ी लोगों से मुतासिर हो रहे हैं, वो है जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर निगरानी जो एक मुहिम चल रही है अंधेरे से उजाले की ओर। और काफ़ी लोगों में इसकी चर्चा भी हुई है, तो मैं सोचा क्यों ना और इसके बारे में थोड़ी तफसील में जाना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये बात पहुँचे। तो आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो जमात इस्लामी हिंद के जॉइंट सेक्रेटरी प्रसार विभाग महाराष्ट्र से है, इम्तियाज़ शेख साहब। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस मुहिम के ताल्लुक से और तफसील से उनसे बात करते हैं। तो आइए करते हैं शो का आगाज़। आज पूरी दुनिया नफरत के तूफान से घिरी हुई है। इस धरती पे बसने वाले कई सारे मुल्क आज इसी तूफान का सामना कर रहे हैं, मानो वो अपने वजूद की जंग लड़ रहे हो। हर जगह हो रही जंग, खून खराबा और हमेशा के लिए किसी को खत्म कर देने वाले इरादे इंसानियत को खुली तौर पे कत्ल करते आ रहे हैं। वही हमारा भारतीय मिला जुला भाईचारगी वाला समाज, जहां सारे मज़ाहिब एक ही सतह में खूबसूरती के साथ दिखाई देते हैं, मानो एक ही खानदान के सारे अफराद एक साथ खड़े हो और अमन और भाईचारगी का पैगाम दे रहे हो। अंधेरे से उजाले की ओर ये जो मुहिम है और ये जिस तेज़ी से लोगों पे अपना असर छोड़ रही है, लोगों को पसंद आ रही है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो है जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र राज्य प्रसार विभाग जॉइंट सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज़ शेख साहब। तो आज हमारे शो में हम उनको बहुत खैर मकदम कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है, तो वो एक मिला जुला समाज है एक्चुअली, जहाँ पे सारे समाज के तबके के लोग रहते हैं। तो ये जो मुहिम चल रही है अंधेरे से उजाले की ओर, ये कितना असर छोड़ती है ऐसे समाज पे और किस तरह इन चीज़ों पे वो इजाफा करती है? एक अच्छा इजाफा क्या देख रहे हैं आप उसमें? हमारा जो एड्रेस है वो तमाम ही इंसानों से है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी विचारधारा रखते हो, किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, मर्द हो, औरत हो, नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, ये सारे हम एक कुंबा और एक घर हम अपने आप को समझते हैं और हम तमाम ही इंसानों से मोहब्बत करते हैं। उनका दर्द हमारे दिल में हम रखते हैं, इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि हमारे ख़ानदान की भलाई और उनको नुकसान से बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस लिहाज से हम इनसे बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से, बहुत इज्जत से इनसे हम मुलाकात करते हैं और हम इनके भलाई के लिए सोचते भी हैं और इनके भलाई के लिए जो कुछ हम इनके लिए कर सकते हैं वो कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर, हम अपने अंदर रखते हैं। अच्छा, इस मुहिम के दौरान आप जब इन्हीं दूसरे समाज के लोगों के साथ, गैर मुस्लिम लोगों के साथ जब आप मिले, तो कैसे वो तजुर्बे रहे? किस तरह का आपको तजुर्बा आया है? क्या एक्साइटिंग चीज़ आपको देखने को मिली वहाँ पे? हमारा ये जो समाज है, जो मिला जुला समाज है, हमने ये महसूस किया कि इसमें बहुत प्यारे बंदे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो और किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, और चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो। लेकिन हमने ये पाया
कि यहाँ के जो इंसान हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत पाई जाती है, बहुत इनके अंदर एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का, एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे काम करने का जज्बा और अच्छी चीज़ों को पसंद करना, बुरी चीज़ों से नफ़रत करने का जज्बा इनके अंदर पाया जाता है। और इन्होंने हमको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार से हमको उन्होंने वेलकम किया और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के अंदर इन्होंने पूरा सहयोग किया। बल्कि हमको इन्होंने अच्छे से खिलाया पिलाया, हमारी बात को सुनी और हमको हमारी बातों को पसंद किया और मिलजुल कर काम करने का वादा भी इन्होंने किया। माशाल्लाह। सर अभी ये जो मुहिम है ये अभी अपने अख्ताम की तरफ जा रही है, ख़त्म हो रही है, 31 तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगी और जिस तेज़ी से ये पूरे समाज में, दूसरे समाज में फैला है, तो अब आप अगर कंक्लूजन देखते हैं तो किस तरह के फीडबैक आपको मिले हैं ओवरऑल? इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया, बहुत इसको पसंद किया गया, बल्कि ऐसे ऐसे नज़ारे हमको देखने मिले कि हमारी जो बहनें हैं ये पूरी स्टेज पर आ गई और उन्होंने ये वादा किया कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। संतों ने ये वादा किया कि हम आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। क्रिश्चियन बिशप और भिक्षु भंते और हर तबके के लोगों ने ये कहा कि ये हमारे दिल की आवाज़ है, यही सच्चा भारत है और यही जज्बा आगे हमको बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारा मुल्क इसी के ज़रिए से तरक्की कर सकता है। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली हमारी बातों को सुना और न सिर्फ सुना बल्कि उन्होंने ये वादा किया कि आपके जो भी इस तरह के उपक्रम रहेंगे उसके अंदर हमारा सहयोग रहेगा। आप कहिए कि आप क्या चाहते हैं हमसे, आप हमको आवाज़ दीजिए, आप जहां बोले हम वहां आने के लिए तैयार हैं और हम सब मिलकर एक अच्छा भारत का निर्माण करेंगे। माशाल्लाह। अच्छा, ये एक और चीज़ थी कि ये जो अंधेरे से उजाले की ओर जो मुहिम है वो बहुत ही कामयाब रही, लोगों के दिल को छू गई। तो आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद करें आपसे कि और इस तरह के कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आने वाले हैं और इस तरह के प्रोग्राम जिसमें सारे समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पे हमें दिखेंगे, तो ऐसे और कोई प्रोग्राम आपके प्लान में है? हमारा एक पॉलिसी प्रोग्राम है और उसके तहत हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहां पर हम कॉमनली एक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसे काम अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि हमारा एक मंच है जिसके अंदर हम सभी धर्मों को के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हैं और उस मंच के ज़रिए से हम शांति का और आपस में भाईचारे को बढ़ाने का इसका एक निरंतर प्रोग्राम हमारे पास है। साथ ही हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्कीम हैं जो लोगों को रोज़गार दिलाती है। लोगों के आर्थिक मदद के लिए हमारे पास ऐसे संस्थाएं हैं जो उनको बगैर ब्याज के उनको कर्ज दिया जाता है, उनके छोटे मोटे कारोबार वो खड़े कर सकते हैं। इसी तरह से जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए हमारे पास मेडिकल गाइडेंस सेल हैं जो उनको हमेशा मदद के लिए तैयार है। इसी तरह हम ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जिससे हमारा कुटुंब खुशहाल हो, हमारा समाज खुशहाल हो। तो इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी मुहिम अगले महीने आने वाली है जिसके अंदर एक सुखी कुटुंब और एक सुखी परिवार और एक सुखी समाज किस तरह से कायम किया जा सकता है, इस पर एक अभियान चलाया जाएगा। और इस तरह से हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं कि हम हर 3-4 महीनों में इस तरह के मिली जुले प्रोग्राम हमारे भाइयों के साथ रखते हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि आपस में हमारा मेल जोल बढ़े और हम एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लेकर
लोगों में जाए और लोगों के कल्याण के जितने ऐसे काम हो सकते हैं उसको हम सब मिलकर करें। जी, एक आखिरी क्वेश्चन है कि जिस तरह के अभी आज दुनिया में, देश में हालात बने हुए हैं कि जहाँ नाउमीदी भी है, खुदकुशी भी है और नफ़रतों का जो बाजार है वो गर्म है, तो ऐसे हालात का अगर हम एक जायज़ा लें तो इस्लामी जो तालीमात है हमारी, या कुरान की जो तालीमात है, तो वो हमें क्या सीख देती है इन सब से निपटने के लिए? देखिए, हम सब का एक ईश्वर है और उसने हमें मार्गदर्शन किया है। कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है, अल्लाहु नूरु समावाती वल अर्द, यानी अल्लाह ईश्वर धरती और आकाश का प्रकाश है। फिर इसी तरह एक जगह हमारा ईश्वर ये फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, यानी अल्लाह उन सब लोगों का सहायक और समर्थक है जो उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं और वो इनको अंधेरों से निकाल कर उजाले में लेकर आता है। तो ईश्वर ने हमारे भलाई के लिए पहले दिन से ऐसे बंदों को भेजा है जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। ये हर ज़माने में ऐसे बंदे आते रहे हैं और दुनिया के हर हिस्से में ऐसे बंदे आते रहे हैं जिनको हम आज पैगंबर, संत वगैरह कह सकते हैं। और सब में आखिरी जो पैगंबर है उनका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ईश्वर का जो मार्गदर्शन है उसको मुकम्मिल कर दिया। और कुरान मजीद ये जो ग्रंथ है ये तमाम इंसानों के लिए उसके अंदर मार्गदर्शन है। ज़िंदगी के हर मामले में इसके अंदर हमें गाइडेंस मिलता है, चाहे हमारा वैयक्तिक मामला हो, कौटुंबिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, राजकीय मामला हो, आर्थिक मामला हो। हर मामले के अंदर कुरान हमारी पूरी हमारा मार्गदर्शन करता है। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है, जिसके बाद इंसान गुमराह हो सकता है। ऐसी कोई भी बात इसके अंदर नहीं है। और इसी तरह हमारा ईश्वर ये कहता है कि ये जो जिंदगी है ये एक परीक्षा है जिसमें तमाम इंसानों के लिए ये देखने के लिए भेजा गया है कि ईश्वर के बताए हुए मार्गदर्शन पर कौन चलता है और उसके विरुद्ध में कौन चलता है। और आखिर में हमें अपने मालिक के सामने जाकर जवाब देना होगा कि ये जो ज़िंदगी हमने गुजारी कैसे गुजारी। इसमें हमने भलाई के कर्म किए, मानव कल्याण के कर्म किए, या ऐसे कर्म किए जिससे कि जुल्म और अत्याचार और हत्याकांड और आज जिस तरह के दुख हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, हमने घृणा फैलाई, हमने लोगों के अंदर लड़वाया, आपस के अंदर खूनरेज़ी की। तो ये सब चीज़ों का एक दिन इसके ऊपर आपकी जांच पड़ताल और पूछताछ की जाएगी और वहाँ पर जो कामयाब साबित होगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे, उसका बदला उसको जन्नत के रूप में दिया जाएगा। और जिसने यहाँ पर बुरे कर्म किए होंगे वहाँ उसके बुराइयों का पूरा बदला उसको दिया जाएगा। ये तालीमात जब इंसानों के अंदर आएगी तो आप देखेंगे कि उनके अंदर मन परिवर्तन होगा और उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी और समाज में आप ये पाएंगे कि लोग एक दूसरे का यानी इज्जत और एक दूसरे की भलाई चाहने लगेंगे और एक ऐसा समाज स्थापन होगा जिसको हम अपने सपनों का भारत कह सकते हैं, कि जिसमें एक औरत एक किनारे से दूसरे किनारे तक सोना उछालती हुई जाएगी और उसको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, और जहाँ पर भलाई का उसको बदला भलाई से मिलेगा और एक ऐसी दुनिया कायम होगी जो जन्नत की स्वरूप होंगी। तो ऐसा भारत हम इस समाज में कायम करना चाहते हैं। तो आइए आप सब हमारी सहायता इस कार्य में करेंगे तो हम सब मिलकर
एक बहुत मजबूत, एक बहुत सुपर पावर भारत बनाएंगे। ये तो थे हमारे आज के ख़ास मेहमान इम्तियाज़ शेख साहब, और मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात है इनके आने वाली सारी मुहिम के लिए, और इस कामयाबी के लिए मैंने मुबारकबाद भी देता हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने आपका बेशकीमती वक्त हमें दिया, और नेक ख्वाहिशात के साथ कि सर आप ऐसे ही और मुहिम करते रहें और इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, ताकि हमारा जो समाज है उसमें सारे एक प्लेटफॉर्म पे सारे समाज के लोग मिलते रहे, मोहब्बत और भाईचारगी बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर अपने प्यारे मुल्क को अमन और भाईचारगी का गहवारा बना देते हैं, ताकि सारी दुनिया में हमारा मुल्क एक मिसाली मुल्क बनकर उभरे। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का खास एपिसोड जो मैंने मुहिम पे किया है, और बहुत अच्छा लगा सुनकर इम्तियाज़ साहब ने जिस तरह से इसकी तफसील हमें बताई। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है जो समाज में जोड़ने का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, तो इस तरह से और यानी इस तरह की मुहिम बनती रहे, लोगों में आती रहे, और इस तरह का जो एक अमन का माहौल है वो बनता रहे। तो मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात जमात के साथ, और इंशाल्लाह दुआ करूँगा कि इस तरह की मुहिम बनती रहे, होती रहे। तो दोस्तों मेरी आप सभी से दरख्वास्त कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सजेस्ट करें कि आने वाले दिनों में और किस तरह के एपिसोड्स मैंने करने चाहिए जो आपको पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया।